सोचिए आपका बच्चा या घर का कोई मेंबर अचानक लापता हो जाए, हर मिनट भारी लगने लगे और जब आप पुलिस स्टेशन पहुंचो वहां बोला जाए 24 घंटे वेट करो। लेकिन क्या आप जानते हैं इंडियन लॉ में ऐसा कोई रूल नहीं कि मिसिंग होने पर 24 घंटे वेट करना जरूरी हो। आज मैं आपको देश की राजधानी दिल्ली का एक ऐसा सच बताने वाला हूँ जिसे इग्नोर करना बहुत महंगा पड़ सकता है। आज मैं बात करूंगा उन जगहों की जहाँ से लड़कियों और बच्चों के मिसिंग और किडनैपिंग के केस ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। क्राइम होने से पहले कैसे रोका जा सकता है, कौन कौन से तरीके किडनैपर्स अपना रहे हैं और किडनैप हुए लोगों के साथ क्या क्या किया जा रहा है, सिस्टम फेल क्यों है और हम सबको मिलकर क्या करने की जरूरत है। आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, स्पेशली घर की लड़कियों और बच्चों के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली का नहीं बल्कि पूरे देश का एक सीरियस कंसर्न बन चुका है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका एडवोकेट जी ईशान। इस साल जनवरी में 800 से ज्यादा किडनैपिंग और मिसिंग के केस सामने आए। 2025 में दिल्ली में लगभग 2400 केसेस रिपोर्ट हुए। पूरे इंडिया में ये नंबर 1 लाख से भी ज्यादा है। क्राइम पैटर्न बताता है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के ये एरियाज और आउटर नॉर्थ वेस्ट बेल्ट के इन एरियाज में सीरियस क्राइम एक्टिविटीज ज्यादा नोटिस की गई हैं। लेकिन अब पूरी दिल्ली हाई अलर्ट पर है। किडनैपिंग बढ़ने का एक बड़ा रीजन है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स प्रोस्टिट्यूशन, इलीगल मैरिजेस, डोमेस्टिक स्लेवरी, बैगिंग रैकेट्स, चाइल्ड लेबर और कई बार ऑर्गन ट्रेड जैसे क्राइम्स के लिए लड़कियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। किडनैपिंग करने के ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीके सामने आ रहे हैं। सबसे फास्ट ग्रोइंग मेथड है ऑनलाइन ग्रूमिंग। फेक इंस्टाग्राम आईडीज, गेमिंग ऐप, व्हाट्सएप या फेक प्रोफाइल्स के थ्रू क्रिमिनल्स माइनर का ट्रस्ट जीतते हैं और फिर मिलने के लिए बुलाते हैं। मार्केट में, रोड पे ट्रेंड रोते हुए बच्चे और प्रेग्नेंट लेडीज के थ्रू इमोशनल ट्रैप बनाया जाता है जो मदद के नाम पर फेक इमरजेंसी क्रिएट करते हैं और आपको अपने साथ चलने के लिए मजबूर करते हैं। डेटिंग एप्स पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करना खतरनाक हो सकता है। तरीके हजार हैं आज क्रिमिनल्स के पास। एक सवाल उठता है, जब हर जगह कैमरेज लगे हैं, सर्वेलेंस बढ़ रहा है, तो क्राइम रुक क्यों नहीं रहा? क्रिमिनल्स को कैमरे की मदद से पकड़कर उसे रिश्वत लेके छोड़ देना क्राइम और क्रिमिनल दोनों को बढ़ावा देना है। हर सरकारी नौकरी करने वाले अधिकारी को ये समझना चाहिए कि रिश्वत लेने से आपका आज अच्छा हो सकता है लेकिन आपका कल बहुत भयानक होगा। जिसने क्राइम किया है उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है क्राइम को होने से पहले रोकना। जनता का पैसा खर्च करके जो कैमरे लगे हैं उनका यूज क्राइम होने के बाद रिकॉर्डिंग चेक करने के लिए नहीं बल्कि रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए होना चाहिए और अथॉरिटीज की अकाउंटेबिलिटी और स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं एक वकील हूँ, सच कहूँ तो केसेस बढ़ेंगे तो मेरा काम भी बढ़ेगा, लेकिन आज मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। जब बहन, बेटियां और बच्चे खतरे में हो तो स्ट्रांग एक्शन लेना सिस्टम की जिम्मेदारी है। ब्राइबरी और नेग्लिजेंस क्राइम को बढ़ावा देते हैं और इसका नुकसान पूरे समाज को उठाना पड़ता है। सिर्फ ये कह देना कि रात को बाहर मत निकलो कोई सॉल्यूशन नहीं है। सेफ्टी प्रोएक्टिव होनी चाहिए। बेटर सर्वेलेंस, फास्ट FIR, इमीडिएट एक्शन। हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जो क्राइम होने का वेट न करे बल्कि उसे होने से पहले ही रोक दे। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए। ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार या नेताओं की नहीं, हम सब की है। अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से सवाल पूछिए, उन्हें अपना कंसर्न बताइए और सेफ्टी को प्रायोरिटी बनवाइए। कमेंट में जरूर बताइए आपके हिसाब से क्राइम रोकने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या हो सकता है। हो सकता है आपका आइडिया किसी की जिंदगी बचा ले। मुझे फॉलो करके सपोर्ट करिए क्योंकि आप लोग ही मेरी स्ट्रेंथ हो। जय हिंद।